Good morning, class. Today we are going to discuss our lesson, and the topic is variety of credit arrangements. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। हम लोग वैसे तो ये डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लेकिन आज हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं क्योंकि ये एक हम दोनों सेक्शंस की कंबाइंड क्लास ले रहे हैं, है ना। आपके भी कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट हमें डिस्कस करना है। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, पेज नंबर 46 and lesson is third lesson economics ka. Okay, so yes, we start with example of a village. Rohit and Ranjan had finished reading about the terms of credit in class. They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. Who were the people who provided credit? Who were the borrowers? What were the terms of credit? They decided to talk to some people in their village. So here रोहित और रंजन जो हैं उन्होंने अभी अभी टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में क्लास में पढ़ा है कि कौन से टर्म्स पे जो है वो लोन दिया जाता है, कौन सी टर्म्स पे क्रेडिट यानी उधार दिया जाता है, ठीक है। और अब वो ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे जो अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स जो होते हैं जो हमारे एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनके एरिया में कौन कौन से क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं। इसके अलावा वो जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं ऐसे जो क्रेडिट यानी उधार देते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई उधार व्यक्ति लेता है तो दूसरा देता भी होगा, है ना। तो इसी तरीके से दूसरी चीज़ है फिर कि कौन लोग जो हैं वो बोरोअर्स हैं यानी उधार लेने वाले लोग कौन हैं। व्हाट वाज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि हमारी उधार की शर्तें क्या होती हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इन सारे सवालों के जवाब के लिए, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए अपने गांव में कुछ लोगों से बात करेंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ लिखा है 15 नवंबर 2006 we head directly for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day. The fields are planted with potato crops. We first meet श्याम लाल, a small farmer in सोनपुर, a small irrigated village. वो लोग क्या करा, उन्होंने डायरेक्ट खेतों की तरफ गए जहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स जो हैं, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो क्या है काम कर रहे हैं, है ना। इस समय दिन के काम कर रहे होंगे, ठीक है। जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया है, पोटैटो क्रॉप्स जो हैं वो लगाई हुई हैं, यानी कि आलू की खेती लगाई हुई है उन्होंने, ठीक है। अब सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं कि उस सोनपुर गांव की जो छोटा स्मॉल इरिगेटेड विलेज है सोनपुर, वहाँ पे जो एक फार्मर है उसका हमें श्याम लाल, उससे मिलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट श्याम लाल टेल्स। So Shyamlal tells us that every season he needs loan for cultivation on his 1.5 acres of land. Till a few years back, he would borrow money from the village money lender of an interest rate of 5% per month, 60% per annum. For the last few years, Shyamlal has been borrowing from an agricultural trader in the village of an interest rate of 3% per month. At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm input on credit, which is to be repaid when the crops are ready for harvest. Besides the interest charges on the loan, the trader also makes the farmers promise to sell crop to him. This way, the trader can ensure that the money is repaid promptly. Also, since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit from buying the crop at low price from the farmers and then selling it later when the price has risen. Which means कि श्यामलाल ने हमें बताया कि हर एक सीज़न में उसको क्या होता है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि उसकी जो लैंड है वो बहुत बड़ी है। कितनी है, 1.5 एकर्स लैंड है उसके पास। तो कुछ साल पहले तक क्या था कि उसको जो है मनी जो है वो बोरो करनी पड़ती थी, किसी विलेज मनी लेंडर से, यानी कि गांव में जो पैसा उधार देता था उस व्यक्ति से, और वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता था, 5% पर मंथ, विच मीन्स 5 × 12 यानी कि 60% पर एनम, यानी प्रति वर्ष से 60% की दर से इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ साल पहले क्या हुआ कि श्यामलाल ने लोन जो है एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लेना शुरू किया जो गांव में है। उसने क्या किया, 3% पर मंथ के हिसाब से उसको जो है लोन दिया, यानी कि 3% पर मंथ यानी कि 36%, 60% से तो काफ़ी कम हो गया, है ना। तो अब बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, सबसे जब क्रॉपिंग सीजन की बिगिनिंग होती है, फसली सीजन की शुरुआत होती है, फसली मौसम की शुरुआत होती है,
तब जो है वो ट्रेडर क्या करता है, उन्हें फार्म इनपुट जैसे कि सीड्स हैं, हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देता है। ठीक, और इसके बाद जब क्रॉप जो है हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी तब जो है उनको उसको रीपे करना होता है। इंटरेस्ट लोन पे चार्ज करता है, उसके अलावा एक और फैसिलिटी देता है, वो एक और चीज़ करता है, वो प्रॉमिस करता है फार्मर्स से कि वो उनकी फसल भी बेचेगा, है ना। तो इससे दो चीज़ होती हैं। इससे क्या होता है, एक तो ट्रेडर को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि मेरा पैसा वापस मिल जाएगा आसानी से, है ना। दूसरा क्या होता है उसको फ़ायदा, जो ट्रेडर होता है उसको फ़ायदा क्या होता है, ट्रेडर को फ़ायदा होता है कि जब क्रॉप के प्राइस हार्वेस्ट होने के तुरंत बाद क्रॉप के प्राइसेस क्या होते हैं, लो होते हैं, तो वो क्या करेगा, लो प्राइस पे तो क्रॉप ले लेगा, खरीद लेगा, है ना, फार्मर से, और उसके बाद जब प्राइस बढ़ जाएंगे तब उनको बेच देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि विलेज में जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा क्या हुआ, एक तो उनकी क्रॉप जो है वो आसानी से सेल हो जाएगी, लेकिन जो ट्रेडर है उसको क्या फ़ायदा है कि वो सस्ते में खरीदेगा और महंगे में बेचेगा। इसके अलावा जो उसने लोन दिया है उसको रीपे करवाना ईजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, We then meet Arun, who is supervising the work of one farm labor. Arun has 7 acres of land. He is one of the few person in Sonpur to receive bank loan for cultivation. The interest rate on loan is 8.5% per annum and can be repaid any time in the next 3 years. Arun plans to repay the loan after harvest by selling a part of the crop. He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and applying for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt. The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them. सो यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है, फिर उसके बाद पहले तो वो श्यामलाल से मिला, उसके बाद वो मिला अरुण से। उसने क्या किया है, अरुण जो है वो जो है वर्क देख रहा है एक फार्म लेबरर्स का, मतलब उनको काम कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। तो जो अरुण है उसके पास 7 एकड़ लैंड है और वो उन कुछ लोगों में से हैं गांव के, सोनपुर गांव के, जिन्हें बैंक लोन की फैसिलिटी मिली है कल्टीवेशन के लिए। जो इंटरेस्ट रेट है जो लोन पर वो 8.5% पर एनम है, यानी वार्षिक की दर से कितना है हमारा 8.5%, जो कि बहुत कम होता है ना। अब बात करते हैं कि इस लोन को कितने टाइम में रीपे किया जा सकता है, तो आने वाले 3 सालों में कभी भी उसको रीपे कर सकता है। तो अरुण ने क्या प्लान किया है कि इस लोन को वो जैसे ही फसल हार्वेस्ट होगी, उसकी जो क्रॉप हार्वेस्ट होगी उसके तुरंत बाद उस फसल का कुछ पार्ट, उस क्रॉप का कुछ पार्ट वो सेल कर देगा और उससे लोन रीपे कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, बाकी सारे जो पोटैटोज़ हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज में जो है वो स्टोर कर देगा और एक फ्रेश लोन बैंक से अप्लाई करेगा उस कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट पे, ठीक है। और बैंक ये फैसिलिटी उन फार्मर्स को देता है जो लोग उनसे क्रॉप लोन लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये दूसरा क्रेडिट अरेंजमेंट हो गया हमारा, जो कौन ले रहा है, अरुण ले रहा है। पहला क्रेडिट अरेंजमेंट क्या हो गया, एग्रीकल्चर ट्रेडर से लोन लिया, ठीक। दूसरा हो गया हमारा बैंक लोन लिया, किसके अगेंस्ट, हमने कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट के अगेंस्ट। देन वन मोर, Rama is working in a neighboring field. She works as an agricultural laborer. जो रमा है वो नेबरिंग बहुत पास की ही खेत में काम कर रही थी। वो किस तरीके से काम करती है, वो दूसरे लोगों के खेतों में जाकर काम करने वाली लेबर है, ठीक। तो there are several months in the year when Rama has no work. बहुत सारे ऐसे महीने होते हैं साल में, बहुत सारा समय ऐसा होता है जब रमा के पास कोई भी काम नहीं होता। जाहिर सी बात है जब फसल होगी तभी तो उसको काम मिलेगा, जब फसल का सीजन नहीं है तो वो खाली बैठेगी। एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस, उसको क्या ज़रूरत है, उसको डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उस समय उधार की ज़रूरत होती है। सो एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस और फंक्शन इन द फैमिली आर ऑल्सो मेट थ्रू लोन्स। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर, अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर, फॉर क्रेडिट। जो अब उसके कभी किसी को बीमारी हो जाए, कोई फंक्शन है फैमिली में, ये सारी चीज़ें भी लोन के ही थ्रू वो एक्सपेंसेस पूरे करती है। तो रमा को क्या है कि अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंड होना होता है, जो भी व्यक्ति उसको काम दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड होना होता है। अब जो उसका एम्प्लॉयर है वो सोनपुर गाँव का एक छोटी जगह रखने वाला, यानी कि मीडियम लैंड ओनर है, ठीक। अब जो द लैंड ओनर चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, जो लैंड ओनर है वो 5% प्रति माह के रूप से उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है क्रेडिट पे। सो रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। जो रमा है उसको क्या करना है, लैंड ओनर के लिए काम करके उसको उसके पैसे रीपे करने होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज़ टू टेक अ
फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रिपेड। कई बार ऐसा होता है कि बिना पुराना लोन चुकाए रमा को दोबारा नया लोन लेना पड़ता है। एट प्रेजेंट शी ओज द लैंड ओनर ₹5,000। अभी फिलहाल की स्थिति में उसके पास लैंड ओनर के ₹5,000 आ रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके ऊपर ₹5,000 उधार है और उसे अभी लैंड ओनर को ₹5,000 देने हैं। तो दो द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल, शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम since she can get loan from him when in need. Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employers. हालांकि जो लैंड ओनर है उसका, वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, फिर भी उसे उसके लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, जब ज़रूरत होती है तब वही उसको लोन देता है, वही उसको उधार देता है। तो रमा बता रही है कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, उन लोगों के लिए जो सबसे सही तरीका है, सबसे सही कहना चाहिए, जो उनको उधार मिलता है, उनको उधार लेने का केवल एक ही जरिया है, वो क्या है, जो लोगों के लिए वो काम करते हैं वही लोग उनको उधार देते हैं। तो यहाँ हमने 3 अरेंजमेंट पढ़े। पहला क्या था हमारा, एग्रीकल्चर ट्रेडर से हमने लोन लिया, दूसरा क्या था, हमने बैंक से लोन लिया, और तीसरा जो था उसने अपने जिस व्यक्ति के लिए वो काम कर रही है, लैंड ओनर जो है, उसके लिए लोन लिया। देन वी विल स्टडी अबाउट लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। बिसाइड बैंक द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव्स। मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल, देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर्स cooperatives, weavers cooperatives, industrial workers cooperatives, etc. Krishak cooperative functions in a village not very far away from Sonpur. It has 2,300 farmers as members. It accepts deposit from its members. With these deposits as collateral, the cooperatives has obtained a large loan from the bank. These funds are used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. Krishak cooperatives provides loan for the purchase of agriculture implements, loans for cultivation and agricultural trade, fishery loan, loan for construction of houses and for a variety of other expenses. Here they are trying to say बैंक के अलावा भी बहुत सारे मेजर सोर्सेज हैं क्रेडिट लेने के रूरल एरियाज़ में, जिनमें क्या है, बहुत कम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI देना होता है, यानी कि ब्याज बहुत कम देना पड़ता है। और इनमें से एक मेजर सोर्स क्या है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि सहकारी संस्थाएं या फिर कोऑपरेटिव्स। जो कहना चाहिए, कोऑपरेटिव पूल के जो मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको पूल कर लेते हैं। पूल कर लेते हैं मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, सभी सदस्यों के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ सर्टेन एरियाज़ में वो आपस में इन सारी चीज़ों को। इसके बाद है कि बहुत सारी कोऑपरेटिव्स होती हैं, जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं, वेवर कोऑपरेटिव्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स हैं। ये सारी कोऑपरेटिव्स हैं इस तरीके की चलती हैं। जैसे कि हमारी फार्मर्स कोऑपरेटिव है, ये सिर्फ फार्मर्स की होती है। वेवर्स है, ये बुनकरों की होती है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो औद्योगिक संस्था में काम करने वाले वर्कर्स की होती है, ठीक है। तो ऐसे ही कृषक कोऑपरेटिव जो है वो एक वर्कर विलेज में काम करती है, जो ज़्यादा दूर नहीं है सोनपुर गांव से, ठीक। 2,300 फार्मर्स इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये डिपॉजिट लेती है अपने मेंबर से और इन डिपॉजिट्स को कोलैटरल यूज़ करती है, मतलब साथ में मिलाकर वो क्या करती है, बहुत बड़ा लोन लेती है बैंक से और इस जो लोन से जो फंड मिलता है उसको क्या करती है वो कि अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक। अब जब लोन मिल जाता है उसके बाद उसको रीपे करना होता है, लोन को रीपे कर देते हैं और जैसे लोन रीपे होता है फिर दोबारा लोन लिया जा सकता है। जो कृषक कोऑपरेटिव है वो लोन किस किस के लिए प्रोवाइड कराती है, आपको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए ख़रीदना है, अगर आपको कल्टीवेशन के लिए लोन चाहिए, एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए चाहिए, फिशरी लोन चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लोन चाहिए, या बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस हैं उनके लिए अगर लोन चाहिए तो वो आप इन कोऑपरेटिव से ले सकते हैं। तो एक बार इसको सम अप में पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव्स हैं क्या और ये लोन किस लिए और कैसे प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि बैंक है, बैंक से तो कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है ना, जिसके पास भी कोलैटरल है वो लोन ले सकता है। लेकिन जो कोऑपरेटिव्स होती हैं इनके लिए क्या होता है, ज़रूरी कि आप इनके मेंबर्स हो, क्योंकि ये मेंबर्स से ही
मेंबर्स को ही लोन देती हैं और मेंबर्स से ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं। ये क्या करती हैं, जैसे कि अलग अलग जो है कहना चाहिए ग्रुप की अलग अलग जो है कोऑपरेटिव्स होती हैं। जैसे कि हमारा जो फार्मर्स हैं उनकी फार्मर्स कोऑपरेटिव होती है, वेवर्स हैं उनकी वेवर्स कोऑपरेटिव होती है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स होती है। ऐसे ही जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या है, कृषक कोऑपरेटिव है एक, ठीक है, जो सोनपुर गाँव से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। उसमें 2300 मेंबर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, मतलब 2300 फार्मर्स जो उसके मेंबर्स बने हुए हैं। और ये क्या करती है, अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, मतलब वहाँ के जो उसके मेंबर्स हैं, जो 2300 फार्मर जुड़े हुए हैं, ये वहाँ अपना पैसा जमा करते हैं और इन डिपॉजिट को वो कोलैटरल रखती है और क्या करती है, यानी कि इन डिपॉजिट को रहन के रूप में रख लेती है, यानी गिरवी के रूप में रख लेती है। और उसके बाद क्या करती है, वे बहुत बड़ा लोन लेती है बैंक से और इन फंड्स को यूज़ करती है मेंबर्स को लोन देने के लिए। जब ये लोन रीपे हो जाते हैं तो दोबारा लोन ले लेती है। तो ये कृषक कोऑपरेटिव होती है। ये क्या करती है कि ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट देने के लिए, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यानी कहा जाए जो हम जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए या कल्टीवेशन के लिए लोन देती है, या एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए भी लोन देती है, फिशरी लोन भी देती है हमारा, है ना। कंस्ट्रक्ट हाउस बनाना है, आपको हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए ये बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये लोन देती है। सो आज हमने जो पढ़े अरेंजमेंट, अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट कौन कौन से पढ़े। पहला पढ़ा हमने विलेज ट्रेडर से, है ना, जो हमारा एग्रीकल्चर ट्रेडर है। फिर हमने बैंक से पढ़ा, फिर हमने पढ़ा लैंड ओनर से, है ना, और उसके बाद पढ़ा हमने लैंड ओनर एम्प्लॉय, और उसके बाद पढ़ा हमने कोऑपरेटिव से लोन। तो हमने कई सारे क्रेडिट अरेंजमेंट्स पढ़े हैं और उसमें के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। लिस्ट द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट्स इन सोनपुर, अंडरलाइन द वेरियस यूजेस ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर इन द अबव पैसेज, कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट for the small farmer, the medium farmer and the landless agricultural worker in Sonpur. Why will Arun have a higher income from cultivation compared to Shyamlal? Can everyone in Sonpur get credit at a cheap rate? Who are the people who can? Tick the correct answer. Over the years, Rama's debt will rise, will remain or constant, or will decline. And second is, Arun is one of the few people in Sonpur to take a bank loan because other people in the village prefer to borrow from money lenders. Bank demand collateral which everyone cannot provide. Interest rate on bank loan is same as the interest rate charged by the trader. And last question is, talk to some people to find out the credit arrangement that exists in your area. Record your conversation. Note the difference in the terms of credit across people. So ये जो हमारी एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इस समय, ये एक्सरसाइज हमें अपनी नोटबुक में उतारनी है, ठीक है। सभी को अपनी नोटबुक में करनी है और इसके जो आंसर्स हैं वो मैं शेयर कर दूँगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी सिंपली, ओके। सो टिल द टाइम, थैंक यू क्लास।